बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा कि शिवांश कितना कुछ बोल लेता है और उसको कितने एज में स्पीच आया है या फिर उसको कितने साउंड्स है, कितने वर्ड्स है। अगर आपको जानना है कि शिवांश एक नॉन वर्बल चाइल्ड से वर्बल चाइल्ड किस तरह से बना, मैंने किस तरह से उस पर काम किया है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज कामनी, वेलकम बैक टू उम्मीद। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बच्चे पे बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। जब शिवांश का ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था तभी वो 3.5 इयर्स का था और उस समय उसका जो ऑटिज्म ASD का डायग्नोसिस हुआ था उसमें सीवियर कैटेगरी में आता, जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 कैटेगरीज होता है। इसमें तो वो सीवियर में आया था क्योंकि उस समय शिवांश का नेम, रिस्पॉन्स, आई कॉन्टैक्ट सब जीरो था। बहुत बहुत देर तक वो रोता था, खाना नहीं खाता था, नहाने में रोता था, कहीं पब्लिक प्लेस में जाने में बहुत रोता था, क्राउडेड प्लेस नहीं पसंद था उसको, लिफ्ट में अंदर जाना पसंद नहीं था उसको। तो कह सकते हैं कि बंडल्स ऑफ प्रॉब्लम्स उसको उस समय था। क्योंकि हमने भी फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि ऑटिज्म क्या होता है, हमें नहीं पता था कि ऑटिज्म में क्या थेरेपी एक्चुअली दी जाती है, कौन सी थेरेपी देना सही है इस वक्त नहीं रहता है हमको पता, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो मैंने बहुत जल्दबाजी में एक थेरेपिस्ट को घर पे बुलाया थेरेपी कराने के लिए। ही ऑल्सो डिडंट टेल मी कि शिवांश को इस समय स्पीच की नहीं बल्कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है। उसने मेरा 3 महीना वेस्ट किया। 3 महीने में शिवांश, जब बच्चे में कोई सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो स्पीच वो कैसे सीखेगा, राइट? तो 3 मंथ वेस्ट हुआ। फर्स्ट थेरेपी जो है मैं मुंबई में शिवांश का स्टार्ट करी थी। 10 मंथ मैंने वहां पे थेरेपी कराया। तो उन्होंने कहा कि इसको अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है, तो मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसका शुरू किया था। 10 मंथ में हर दिन 45 मिनट शिवांश रोता था। 10 मंथ का 10 मंथ उसने 45 मिनट्स एवरी डे रोया है जब भी वो थेरेपी में गया है। वो कंडीशन था उस समय उसका। जब मैंने वो थेरेपी सेंटर छोड़ा 10 मंथ के बाद, तो उस थेरेपिस्ट ने भी बोला कि इस 10 मंथ में जय शिवांश ने कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, एक शब्द, एक साउंड, कुछ भी नहीं, क्योंकि एकदम टोटली म्यूट था। तो एट दैट टाइम शी टोल्ड मी कि इट्स माइट पॉसिबल दैट योर चाइल्ड इज नॉन वर्बल। तो एक माँ हूं मैं, दर्द तो होता है कोई अगर नेगेटिव कुछ बोलता है अपने बच्चे के बारे में, बट मेरे अंदर ना वो एक होता है ना, एक परसेंट चांस या फिर ऐसा सोचना या फील करना, एक मदर इंस्टिंक्ट होता है जो कहता है कि नहीं, मेरा बच्चा बोलेगा जरूर, मेरा बच्चा कैपेबल है, अगर उसके ऊपर मेहनत किया जाए तो वो हर चीज कर सकता है, उसकी स्पीच भी आएगी। तो जब भी कोई शिवांश के बारे में कुछ बोलता है ना कि ये नहीं कर पाएगा या फिर इसमें इसको दिक्कत है या मुश्किल है, तो मैं ना जोन आउट हो जाती हूँ। मैं उसकी बात सुन भी रही होती हूँ पर प्रोसेस नहीं करती हूँ, क्योंकि आई नो कि अगर मुझे किसी की बात इफेक्ट करेगा तो मैं अपने बच्चे पे उस तरह से काम नहीं कर पाऊंगी जिस तरह से मैं कर रही हूँ। उस टाइम फर्स्ट थेरेपिस्ट जो थी शिवांश की, उन्होंने बोला कि आपका बच्चा नॉन वर्बल है। देन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। मैंने वहां पे शिवांश का थेरेपी शुरू कराया। वहां पे थेरेपी 2.5 साल थेरेपी कराने के बाद जब मुझे कुछ नहीं मिला वहां से, ना तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ सीखा मेरा बच्चा, ना स्पीच में कुछ सीखा मेरा बच्चा, तो क्योंकि वहां पे अलाउ नहीं था अंदर जाना, पता नहीं चलता था कि अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस से वो सिखा रहे हैं चीजें बच्चे को, जबकि अलाउ होना चाहिए। पेरेंट्स का सीखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे के साथ वो 24 आवर्स रह रहा है। अगर पेरेंट्स को पता होगा कि किस प्रोसेस से बच्चे को क्या चीज सिखाना है, तो वो उतना ट्राई, उतना अटेम्प्ट घर पे करेंगे तो उनका बच्चा जल्दी सीखेगा। सिर्फ थेरेपी में 45 मिनट्स में कुछ नहीं होता पेरेंट्स। कुछ बच्चे होते हैं, अगर पेरेंट्स इनसाइड है थेरेपी रूम में तो वो थोड़ा टेंट्रम शोज करते हैं या मम्मा के पास या पापा के पास भाग भाग के आते हैं, तो ऐसे में डिस्टर्ब होता है थेरेपिस्ट को थेरेपी कराने में। पर कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके थेरेपी रूम में होने से थेरेपिस्ट को दिक्कत नहीं होती, बल्कि बच्चा और ज्यादा काम रहता है, बिहेव अच्छे से करता है। तो पहली बात तो जब भी आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हो थेरेपी के लिए, यू इंसिस्ट देम कि you want to be inside the therapy room so you can learn and can teach your child at home. That is the most important thing you supposed to do.
you supposed to ask to your therapist that I want to be in the therapy room. लेकिन ये 2.5 साल जो मैंने आपको बोला कि थेरेपी रूम में नहीं अलाउ था, तो मुझे नहीं पता होता था कि वो क्या सिखा रहे हैं। 2.5 साल मेरा वेस्ट गया, आप कह सकते हो। शिवांश ने कुछ नहीं सीखा। तो जब मैंने उसका सेंटर छोड़ा तो अगेन शी आस्क्ड टू हर थेरेपिस्ट, इज ही अ वर्बल चाइल्ड? आप 2.5 साल किसी पेरेंट्स का, किसी बच्चे का पैसे वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस बच्चे का वक्त वापस नहीं आने वाला है। छोड़ते समय आप ऐसा पूछते हो, दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है उस समय, बट यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट फाइट विद एवरीवन, यू कैन फाइट विद योरसेल्फ टू वर्क हार्ड ऑन योर चाइल्ड। मैं एक नया थेरेपी सेंटर गई जहाँ पे I told them that I want to be inside the therapy room, otherwise I'll not join this therapy center because I want to learn so I can teach my son. And therapist was really good. She allowed me every day in the therapy sessions. She also taught me कि किस तरह से OPT tools use करना है आपके बच्चे। After a few months she left the therapy center, but still she is in touch with me. तो जब मैंने ये लास्ट वाला थेरेपी सेंटर छोड़ा, उसके बाद मैं कहीं नहीं गई क्योंकि आसपास कुछ अच्छा था भी नहीं, और ट्रेवलिंग का 1.5 आवर का था, जो भी दूर का था, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ट्रेवल एवरी डे। तो आई थॉट कि वैसे भी कहीं से नहीं सीख रहा है और जो भी सीखा है वो मेरे से ही सीखा है, तो मैं ट्राई देना चाह रही थी कि मैं घर पे कुछ मंथ इसको खुद सिखा। अगर कोई रिग्रेशन नहीं हुआ तो मैं कंटिन्यू करेंगे कुछ मंथ, अगर रिग्रेशन हुआ तो देन आई हैव टू फाइंड अ न्यू थेरेपी सेंटर जो बेटर हो। तो मैं पिछले मतलब 3 मंथ से अभी मैं नया कुछ शिवांश के लिए ट्राई कर रही हूँ। उससे पहले 8 मंथ तक मैं शिवांश को ना OT, ना स्पीच, ना ही OPT, किसी चीज के लिए मैं उसको कहीं नहीं लेके जा रही थी, घर पे ही मैं उसको कराई। तो उसको सारा साउंड घर पे ही सिखाया मैंने अपने तरीके से। जो साउंड का ये वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, ये मेरा तरीका है जो मैंने यूज करके शिवांश को साउंड सिखाया है। अभी 8-9 मंथ हुआ है जब से शिवांश को स्पीच आया। अभी शिवांश 6.6 इयर्स ओल्ड है। अभी शिवांश बहुत सारे साउंड्स है, ऑलमोस्ट साउंड्स हैं जो वो बोल लेता है। 1-2 साउंड्स है जिसमें उसको डिफिकल्टी होती है, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। देन बहुत सारे वर्ड्स है, आप कह सकते हो 50-60 वर्ड्स है जो वो अभी बोल लेता है। आप बोलोगे तो रिपीट कर लेगा। इनिशिएट वो हर चीज के लिए अभी भी नहीं कर रहा है। अगर आप कुछ उसको रीडिंग करा रहे हो या फिर कुछ सिखा रहे हो, तो अगर आप जो बोलते हो वो आपको रिपीट कर लेगा। इतने साउंड्स और इतने वर्ड्स हैं उसके पास। अगर आप सेंटेंस की बात करें तो पहले उसको सेंटेंस में सिर्फ एक ही सेंटेंस था कि वो बोलता था आई वॉन्ट पानी। उसको कुछ भी चाहिए होता था तो वो आई वॉन्ट पानी ही बोलता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता। जैसे वो पानी उसकी टंग पे फिक्स हो गया था। बट अभी वो आई वॉन्ट पानी की जगह पे अभी उसको जैसे आई वॉन्ट मखाना बोलता है, आई वॉन्ट वॉलनट बोलता है, आई वॉन्ट खाना बोलता है, आई वॉन्ट स्विंग बोलता है। तो कुछ सेंटेंसेस अभी उसको धीरे धीरे आ रहा है। जैसे आपको भी पता होगा कि ये जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, बट वही है, अगर आप कंटिन्यूसली रिपीटेशन के साथ अगर आप हार्डवर्क करते हो आपके बच्चे के साथ, आपका बच्चा सीखेगा, आपका बच्चा जरूर करेगा। अगर मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आपके मन में 1% भी ऐसा है ना, ट्रस्ट है आपको आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर कि आपका बच्चा बोल सकता है या कुछ कर सकता है, आप प्लीज मेहनत मत रोकिए अपने बच्चे पे। आपका बच्चा भी बोल सकता है, वर्बल हो सकता है, बट आपको थकना नहीं है कि भैया मैं इसको 10 दिन से एक साउंड सिखा रही हूँ तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब इसको आता ही नहीं है, सीखेगा ही नहीं। आप 10 को 20 रिपीटेशन में कीजिए, 20 को 50 रिपीटेशन में कीजिए, आपका बच्चा जरूर सीखेगा। मेन जो चीज है रिपीटेशन का सारा खेल है, कंसिस्टेंसी का सारा खेल है। आप जितना रिपीटेशन दोगे अपने बच्चे को किसी चीज को सिखाने के लिए, वो उतना आसानी से उस चीज को सीखते हैं। तो आपका बच्चा भी वर्बल हो सकता है। आप एक बार मेहनत तो कीजिए अपने बच्चे पे पूरे शिद्दत के साथ, क्योंकि आपके बच्चे का जो पीरियड चल रहा है, जिस एज में है, वो इस एज में चीजों को जल्दी बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। वही एज जब बढ़ जाएगा तो सिखाना उतना ही मुश्किल होगा। तो आपका अपना लाइफ का अभी कुछ साल अपने बच्चे के नाम कर दो, दिन रात उसके ऊपर मेहनत करो, क्योंकि हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारा बच्चा खुद स्कूल जाना शुरू करे, अपनी चीजों को खुद करना, अपना काम खुद करना शुरू करे। तो इसके लिए हम कितना भी मेहनत करें वो कम है, बस हमारा बच्चा उस चीजों को सीखना चाहिए। तो वही आई थॉट कि बहुत सारे
पेरेंट्स का सवाल था शिवांश की स्पीच को लेके, तो आई थॉट कि एक वीडियो मैं इसके ऊपर बनाती हूँ और हो सकता है कि इन चीज़ों से आप भी मोटिवेट हो, आप भी अपने बच्चे पे और ज़्यादा मेहनत करना शुरू करो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।